नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, चाइना की साइड से एक रिपोर्ट काफी वायरल हो रही है और इस रिपोर्ट में चाइना की साइड से कहा गया है कि आने वाले टाइम में 2025 तक चाइना ताइवान को पूरी तरीके से कब्जा लेगा। और दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है वो यह है कि चाइना की साइड से ये कहा गया है कि 2040 में चाइना अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जा कर लेगा। और दोस्तों, यहीं से ही पता चलता है कि चाइना एक बड़ी विस्तारवादी नीति को लेकर चल रहा है। और दोस्तों, जमीन की भूख वो होती है जो कभी भी पूरी नहीं होती है और इस रिपोर्ट में यही दिखाया गया है। और ये रिपोर्ट चाइना की दिग्गज कंपनी साहू की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। और साहू एक इंटरनेट कंपनी है, ये चाइना में गेम भी प्रोवाइड कराती है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में चाइना की साइड से जो पहला वॉर बताया गया है, चाइना उसे ताइवान के खिलाफ लड़ने वाला है और ये युद्ध 2020 से 2025 के बीच में होने वाला है। और चाइना की साइड से ये भी कहा गया है कि अगर जापान ताइवान की मदद करने की कोशिश करेगा तो चाइना जापान पर हमला करने से भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। और सेकेंड वॉर में चाइना वियतनाम के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन चाइना की साइड से इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वियतनाम की सेना चाइना को कड़ी टक्कर देगी, लेकिन चाइना फिर भी वियतनाम को हरा देगा। और दोस्तों, चाइना की साइड से यह भी कहा गया है कि 2028 में चाइना एक डेडलाइन देगा और अगर इस डेडलाइन को चाइना के आसपास के कंट्री कोई भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो चाइना सीधा उन देशों पर हमला बोल देगा। और फिर चाइना की साइड से यह कहा गया है कि साउथ चाइना सी पर पूरी तरीके से चाइना का कब्जा हो जाएगा। और दोस्तों, चाइना की साइड से जो तीसरा वॉर लड़ा जाएगा ये भारतीय अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ होने वाला है। और चाइना ने इस रिपोर्ट में ये कहा है कि आने वाले टाइम में भारत भी एक महाशक्ति होगा, तो उस टाइम भारत को काउंटर कर पाना आसान नहीं होगा, बल्कि चाइना यहाँ पर यह करेगा कि कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ में थमा दिया जाए। और चाइना की साइड से ये कहा गया है कि जब चाइना अरुणाचल प्रदेश पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उस दौरान चाइना पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड कराएगा और ये हथियार एडवांस से एडवांस होंगे। और चाइना की साइड से ये भी कहा गया है कि उस दौरान भारत टू फ्रंट वॉर लड़ने में कैपेबल नहीं होगा और उसी टाइम चाइना अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर देगा। और चाइना की साइड से इस बात का भी खतरा बताया गया है कि भारत भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और अगर भारत चाइना पर न्यूक्लियर हमला कर देता है तो इस रिपोर्ट में एक शब्द कहा गया है जो कि एक तरीके से बहुत गलत है। तो चाइना की साइड से ये कहा गया है कि अगर भारत न्यूक्लियर हमला कर भी देगा तो हम भारत को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और चाइना की साइड से जो चौथा वॉर लड़ा जाएगा वो जापान के खिलाफ होने वाला है और ये युद्ध 2040 से 45 तक होने वाला है। और इस युद्ध के दौरान चाइना सबसे पहले जापान का सेनकाकू आइलैंड कब्जाएगा। चाइना ने इस रिपोर्ट में इस बात की भी चिंता जाहिर की है कि अगर चाइना जापान पर हमला करेगा तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिका भी जापान की मदद करने आगे आएगा। लेकिन चाइना ने यह भी कहा है कि उस टाइम तक चाइना अमेरिका से भी ज्यादा कैपेबल हो जाएगा। और इस रिपोर्ट के दौरान चाइना अपना जो चौथा युद्ध लड़ेगा वो 2045 से 2050 के बीच होने वाला है और ये युद्ध आउटर मंगोलिया के लिए होगा। और चाइना जो अपना फिफ्थ वॉर लड़ेगा वो रशिया के खिलाफ होगा। और चाइना ने इस रिपोर्ट में ये कहा है कि रशिया की साइड से जो चाइना की 1.6 एकड़ जमीन कब्जाई गई है, सबसे पहले चाइना उस जमीन पर ही कब्जा करेगा। और अगर रशिया की साइड से चाइना पर न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश की गई तो उस दौरान चाइना इतना कैपेबल होगा कि वो रशिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकेगा। और चाइना ने यह भी क्लेम किया है कि उस टाइम चाइना न्यूक्लियर वॉरफेयर में रशिया को भी पछाड़ कर रख देगा। वैसे दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो भी बताया गया है उस बात के होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम हैं, लेकिन इससे ये बात साफ हो जाती है कि चाइना आज किस विस्तारवादी नीति पर चल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।